हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की जो एडमिन एलाइड की पोस्ट की एग्जाम चल रहा है और आज है 13 मार्च और 13 मार्च की जो भी कैंडिडेट हमें फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन भेजे हुए हैं वो सभी हम क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और यदि आपने 13 मार्च 2023 को आप अपना एग्जाम देकर आए तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, या आपका पेपर कल होगा या अन्य आने वाली डेट में भी होगी तो व्हाट्सअप नंबर प्लीज़ आप लोग नोट करके क्वेश्चन जरूर भेजिए जिससे कि अन्य लोगों को भी सहायता मिल पाए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9140822403, ठीक है। 9140822403 9140822403 पे आप लोग जो भी क्वेश्चन है आप लोगों ने देकर आया है इस नंबर पे आप लोग भेजने की जरूर भेजिए, ठीक है। भेजने की कृपा करिए जिससे कि आपके दोस्तों को हेल्प हो पाए। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन मेरे पास आया मैं आप लोगों से डिस्कस कर दूं कि आप लोगों की हेल्प मिल पाए। इसे मैं मिटा दे रहा हूं, बाकी आप लोग वो नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या आपका कल भी एग्जाम होगा, परसों आने वाले इस समय में एग्जाम होगा तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पर जरूर क्वेश्चन जितना भी याद होगा वो जरूर भेजिए आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना पूछा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछा है तो आप लोग इस पे अगर स्थापना याद होगा तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1 जनवरी 1935 की स्थापना हुई थी, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1935 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और दूसरा क्वेश्चन जो आया था वो मैं आप लोगों से बता दूं। दूसरा क्वेश्चन आया था खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम के क्वेश्चन पूछा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की विजेता कौन है, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, यूथ गेम के विजेता कौन है? यूथ गेम कब का पूछा है? 2022 से 23 वाला पूछा है। तो इसकी विजेता कौन सा राज्य रहा है? तो ये हमारा महाराष्ट्र रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र। आप लोग करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन करके आएंगे वो सही होगा। तीसरा क्वेश्चन आया था आपका एसिटिक अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल कौन सा है पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए एसिटिक अम्ल पूछा था। एसिटिक अम्ल कौन सा है? निम्न में से एसिटिक अम्ल कौन सा है? 4 ऑप्शन था, चारों ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर वाला है वो सिरका होगा, ठीक है, सिरका याद रखिएगा। फिर अगर आपका आने वाला एग्जाम में डीआरडीओ का कोई भी एग्जाम है तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ये अभी साइंस से क्वेश्चन जो था वो मैं करवा रहा हूँ। मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पूरे दिन का मैं करा रहा हूँ। आप लोग एक बार मेरा व्हाट्सअप नंबर प्लीज़ आप लोग भी नोट कर लीजिए। अगर आपका कल परसों नरसों जो भी है आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना क्वेश्चन भेजेंगे 9140822403 पे, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया था एसिटिक अम्ल के बाद यहाँ पे दिया था विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन आप सभी को पता होगा कि विद्युत टर्मिनल में कितने टर्मिनल होते हैं। विद्युत टर्मिनल पूछा था विद्युत सेल में, यहाँ सेल लिख लीजिए। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं तो सबको पता है कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? टर्मिनल पूछा था, होते हैं। तो आपको भी पता है कितने टर्मिनल होते हैं विद्युत सेल में? तो 2 होता है ना। 2 कौन कौन से? अगर मान लीजिए पूछ दिया कि कौन सा, तो एक लिख लीजिएगा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा कौन सा होता है? निगेटिव टर्मिनल। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए। एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो पूछा था वो है कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मद्रास द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस पूछा था, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कहाँ पे बनाया था? मद्रास में। कहाँ पे बनाया गया था? मद्रास में, ठीक है। मद्रास में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? मोबाइल का। कौन सा मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है, ठीक है, यही। तो क्या पूछा था? यहाँ पे ऑप्शन था भार ओएस, यानी कि ये भारत ओएस नाम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए मैं इसको मिटा ले रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट बना रहे होंगे तो नोट बना लीजिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा था उस पर हम लोग चल रहे हैं।
तो आप लोग भी क्वेश्चन जो भी हैं जिनका एग्जाम है प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एनालिसिस कर दिया जाता है तो लोगों को आइडिया लग जाता है कि कौन कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब अगला जो क्वेश्चन आया था यहाँ पे नोट करेंगे। क्वेश्चन दिया था इनमें से किसे हम छू सकते हैं, दिया था, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप लोग भी देखिए नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से किसे छू सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये कंप्यूटर से क्वेश्चन था। एक था इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, दूसरा दिया था, सॉरी इसको नहीं, यहाँ देखिए किसको छू सकते हैं, हार्डवेयर को आपको पता है छू सकते हैं, तो एक हार्डवेयर दिया था, एक सॉफ्टवेयर दिया था। तो किसे आप लोग छू सकते हैं, तो आपको पता है हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं। हार्डवेयर में क्या क्या आ सकता है कंप्यूटर में, तो जैसे हमारा कीबोर्ड है, सीपीयू है, ठीक है, माउस है, मॉनिटर है, या कोई भी उसका कंपोनेंट जो हम लोग छू सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में हार्डवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन कंप्यूटर से ये क्वेश्चन था। अब है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन से क्वेश्चन आया था, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। उज्जैन किस नदी के किनारे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको पता होगा तो नदी से आप लोग क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, नदी के किनारे हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं किनारे हैं, जितने भी नदियां हैं नदियों के किनारे कौन सा राज्य बसा हुआ है, ये आप लोग क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। तो उज्जैन किस नदी के किनारे हैं, क्षिप्रा नदी के। आप लोग ऑप्शन क्या था सही, इसमें क्षिप्रा नदी दिया हुआ था, वो आपका ऑप्शन सही होगा। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा है, उज्जैन नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन हाँ, कौन हमारे शरीर को एनर्जी देता है। हमारे शरीर को कौन हमारे शरीर को रक्षा देता है, ये पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, डीआरडीओ में। तो कौन हमारे शरीर को रक्षा देता है, सॉरी रक्षा नहीं, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, ऊर्जा यहाँ पे लिख लीजिए। कौन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है यहाँ पे। तो ऑप्शन में आप लोगों का जो ऑप्शन सही था वो है कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट व वसा, ये दोनों शरीर को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए साइंस से भी ऊर्जा से क्वेश्चन बन रहा है, तो इसका फार्मूला वगैरह भी आप लोग याद कर लीजिएगा वर्क एनर्जी वाले चैप्टर से। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आपका हिस्ट्री से अभी दो क्वेश्चन आप लोग देख लिए, एक उज्जैन किस नदी के किनारे हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो है रिजर्व बैंक की स्थापना पूछा हुआ था, क्षिप्रा नदी हो ही गया। अब अगला क्वेश्चन मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए दिवस से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कौन से दिन कौन सा दिवस पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। तो जैसे प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय दिवस पूछा है कब मनाया जाता है, तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता था, तो इसी दिन क्या हुए थे, गांधी जी फ्रांस से यहाँ इंडिया में आए थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, दिन जितने भी दिन है जो इम्पोर्टेंट वो याद कर लीजिएगा। अगर कहेंगे तो मैं ये दिवस पे मैं आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 13 तारीख से आपका डीआरडीओ का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और ये एग्ज़ाम 20 तारीख तक या आगे भी हो सकता है, क्योंकि 20 तारीख तक अभी इसका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम हो जाया करेगा, प्लीज़ आप इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग क्वेश्चन भेज दिया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बना है, कौन सी एसिटिक अम्ल है। अभी मैंने बता दिया एसिटिक अम्ल, कौन सा
एसिटिक अम्ल है। कौन सा? एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल कौन सा होता है? सिरका होता है ना, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कौन सा होगा? सिरका होगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट सिरका ऑप्शन लगाए होंगे वो करेक्ट ऑप्शन, वो सही होगा उनका। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है हिंदी व्याकरण के जनक। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, हिंदी व्याकरण के जनक पूछा है। के जनक, हिंदी व्याकरण के जनक कौन है, किसे कहा जाता है? तो हिंदी जो व्याकरण के जनक जिसे कहा जाता है वो पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन में था वो है दामोदर पंडित। दामोदर पंडित, ठीक है, दामोदर पंडित इसके करेक्ट आंसर होंगे, हिंदी व्याकरण के जनक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन बना हुआ था ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ है। तो आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना ये याद जरूर कर लीजिए, और वो ऑर्गेनाइजेशन किस जगह पे, किस देश में, वो जरूर याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सेबी का क्वेश्चन पूछा है, तो आपको फुल फॉर्म भी याद कर लेना है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक, तो सेबी की स्थापना पूछा है। क्या पूछा है? स्थापना। सेबी की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आया होता है। सेबी की स्थापना तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सेबी की जो स्थापना हुई थी 1988 में हुआ था सेबी की स्थापना। अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो डीआरडीओ से ही है। तो आपको डीआरडीओ की स्थापना से क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना, डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ है? तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुआ है। तो यहाँ आप लोग देखें हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन क्या करिए, ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ के जाइए, फिर अम्ल वगैरह पढ़ लीजिए। हिंदी के जो व्याकरण के जनक पूछे थे, फिर ऐसे ही नदी के किनारे कौन सा राज्य बचा हुआ है, कौन से नदी के, वो याद कर लीजिए। कंप्यूटर से हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये थोड़ा बहुत जान लीजिएगा। उसके बाद विद्युत सेल टर्मिनल से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बोले जा रहे हैं कि रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन हमें नहीं भेजा गया है। और लगभग बता रहे थे कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से भी क्वेश्चन आए थे, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं भेज पाया, लड़कों के याद नहीं था। तो आप लोगों को अगर याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो यही क्वेश्चन मेरे पास जितना आया मैं आप लोगों को करा दिया हूँ। अगर आने वाले समय में कल परसों या जब भी आपका एग्जाम होगा डीआरडीओ सेप्टम 10 वाला, तो आप लोग इस नंबर पे क्वेश्चन जरूर भेजिएगा। ठीक है, और जितना भी मैंने कराया यही एनालिसिस है आज की, और जैसे ही और क्वेश्चन आएंगे मैं अन्य जो शिफ्ट चालू होगा उसमें आप लोगों को करा दूंगा। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस के साथ, अगर और क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।